हरिः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण हमें सरकारी नौकरी मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए हमें प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। तो सीधे शब्द में कहूँ तो प्राइवेट नौकरी के योग कुंडली में कैसे बनते हैं, इस बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। तो वैसे तो पिछले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा एक योग की और चर्चा करना चाहूँगा इस वीडियो में सरकारी नौकरी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लग्नेश और दशमेश केंद्र या त्रिकोण के भावों से किसी प्रकार के संबंध बना रहे हों, चाहे वो युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन का संबंध हो, किसी प्रकार का संबंध बना रहा हो, कौन लग्नेश और दशमेश त्रिकोण और केंद्र के भावों से किसी प्रकार का संबंध बना रहा हो, लेकिन उन पर पाप ग्रहों यानी शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव न हो, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी का योग बनता है। जैसे इस कुंडली में देखें तो लग्न क्या है, मंगल, क्योंकि यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में पहले भाव में लग्न भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है, पहली राशि होती है मेष। मेष का स्वामी मंगल होता है, इसलिए लग्न हुआ मंगल। वहीं अगर दशमेश की बात करें तो दसम भाव कौन सा है इस कुंडली में, ये वाला। तो दसम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। अब इस प्रकार से दशमेश हुआ शनि और लग्न हुआ मंगल। अब शनि मंगल या तो केंद्र के किसी भाव में यानी लग्न में शनि मंगल साथ बैठे हों, या फिर चतुर्थ भाव में लग्नेश और दशमेश अर्थात शनि और मंगल साथ बैठे हों, या फिर सप्तम भाव में शनि और मंगल यानी लग्नेश और दशमेश साथ बैठे हों, या फिर शनि और मंगल दसम भाव में साथ बैठे हों, युति बनाकर बैठे हों, तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसके अलावा त्रिकोण के भावों की बात करें तो त्रिकोण के भाव होते हैं पहला, पांचवा और पहला ये वाला, पांचवा ये और 9वां भाव ये। इन भावों में यदि दशमेश और लग्नेश की युति हो, यानी मंगल और शनि की युति यानी दशमेश और लग्नेश की युति यदि त्रिकोण के भाव में हो, जैसे शनि और मंगल लग्न में हो एक साथ, या फिर शनि और मंगल पंचम भाव में हो शनि और मंगल पंचम भाव में हो, या फिर शनि और मंगल नवम भाव में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, बशर्ते इन पर पाप ग्रहों, हालांकि लग्न और दशमेश यहाँ पर स्वयं पाप ग्रह हैं, लेकिन अपनी ही राशि में कोई भी बुरे परिणाम नहीं देते हैं। तो शनि और मंगल को छोड़ करके अन्य पाप ग्रह जैसे राहु केतु
आदि का प्रभाव इन पर न पड़ रहा हो, यानी इन पर न तो दृष्टि हो न राहु या केतु में से कोई ग्रह इनके साथ हो, किनके साथ, लग्नेश और दशमेश के साथ। तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, बशर्ते इन पर लग्नेश और दशमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव न हो। तो आगे बात करते हैं। कई बार क्या होता है, सरकारी नौकरी के प्रयास करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और अंततोगत्वा सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, फलस्वरूप हमें प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लग्नेश और दशमेश का संबंध यदि केंद्र और त्रिकोण भावों से बन जाए या केंद्र और त्रिकोण से बन जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी के योग होते हैं। लेकिन अगर यही संबंध कुंडली के छठे, आठवें, 11वें या 12वें भाव से बन जाए, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यदि मिलती भी है तो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिलती है। तो जैसे इस कुंडली के आधार पर देखें तो इस कुंडली में लग्नेश क्या बनता है, इस कुंडली में लग्नेश बनता है मंगल और दशमेश बनता है शनि। अब मंगल और शनि की युति या तो छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 11वें भाव में हो या फिर 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। इसी प्रकार से शनि और मंगल यानी लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो, यानी लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन, जैसे मंगल शनि की राशि में बैठ जाए और शनि मंगल की राशि में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में और वो परिवर्तन का संबंध यदि केंद्र के भावों में बन रहा हो, केंद्र या त्रिकोण के भावों में बन रहा हो, तब तो सरकारी नौकरी के योग होते हैं। और यदि यही राशि परिवर्तन का संबंध यदि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें या 11वें भाव में बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है आसानी से। इसी तरह युति भी अगर कुंडली के छठे, 8वें, 12वें या 11वें भाव में बने, तब भी प्राइवेट नौकरी मिलती है। और दृष्टि संबंध भी अगर छठे, 8वें, 12वें भाव पर हो लग्नेश और दशमेश का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दशमेश क्या है, दशमेश है शनि। शनि मान लीजिए छठे भाव में है और छठे से और मान लीजिए मंगल 12वें भाव में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो शनि और मंगल की दृष्टि तो हुई, लेकिन वह क्रमशः छठे और 12वें भाव में दृष्टि संबंध हुआ। तो ऐसी स्थिति में जातक को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। तो ये योग होते हैं कुछ प्राइवेट नौकरी के, किस कारण से हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। यानी सीधे शब्दों में कहूँ तो केंद्र
और त्रिकोण का संबंध यदि लग्न और लग्नेश और दशमेश से बन जाए तो सरकारी नौकरी, और यदि लग्नेश और दशमेश का संबंध कुंडली के छठे, 8वें, 12वें या 11वें भाव से बन जाए या इन भावों के स्वामियों से बन जाए तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट नौकरी के योग बनते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।